नवरात्रि यानी माँ के रूप में माँ के अलग अलग स्वरूप का पूजन। ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा त्योहार है जिसमें नारी शक्ति और नारी के गुणों का वर्धन करने का उत्सव है। साथ साथ रास गरबा खेलने का 9 दिन लंबा चलने वाला ये हमारा नवरात्रि का त्योहार। यह त्योहार पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान रखता है। इस त्योहार में आध्यात्मिकता के साथ साथ हर्ष, आनंद और उल्लास भी है। इस त्योहार को पूरे विश्व तक ले जाना चाहिए क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति और नारी के गुणों का वर्धन हो, ये बात बहुत ही जरूरी है। आज समाज के अंदर प्रेम, भाव, त्याग, करुणा, वात्सल्य इन गुणों की अत्यंत ही आवश्यकता है। इन गुणों का वर्धन माँ के रूप में पूजन करते हैं। माँ जिस तरह पालन, पोषण और भरण करती है, उसी तरह समाज के अंदर नारी शक्ति मानवीय का पालन, पोषण और भरण करती है। नारी की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो प्रेममय, भावमय और पूजनीय होना चाहिए। नारी पुरुष के समकक्ष हो, ये बात तो मान्य ही है, पर नारी में से नारी के गुण खत्म नहीं होने चाहिए बल्कि इनका संवर्धन होना चाहिए। इन दिनों में माँ के गुण गाए जाते हैं। नारी शक्ति का, माँ की शक्ति का हम पूजन करते हैं। ये बहुत ही बेजोड़ बात है। ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा ही है। जब हम नवरात्रि के त्योहार के बारे में सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे भारत का समाज नारी शक्ति और नारी के गुणों के प्रति कितना जागरूक था। समाज के अंदर पुरुष के गुण तो रहेंगे ही क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की स्त्री खुद पुरुष समकक्ष बनना चाहती है, जबकि नारी शक्ति के रूप में स्त्री महान ही है। उसकी तुलना पुरुष से हो ही नहीं सकती। माँ जननी है, नारी जननी है। नारी सदैव पूजनीय और महान ही है। जब जब नारी समाज उत्कृष्ट हुआ है तब तब समाज भी उत्कृष्ट ही हुआ है और समाज के अंदर हर्ष, आनंद और उल्लास का वातावरण खड़ा हुआ है। इसीलिए नारी शक्ति को, नारी के गुणों को इन दिनों में इतना महत्व दिया जाता है। इन दिनों में हम छोटी छोटी बालिकाओं का भी पूजन करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि समाज भी नारी के प्रति जागरूक होना चाहिए। नारी शक्ति का पूजन हो, नारी गुणों का वर्धन हो तो पूरा विश्व नंदनवन बन के रहेगा और माँ के रूप में उसके आशीर्वाद बने रहेंगे। तो आज हम माँ से प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में सुख और शांति का वातावरण हो और माँ के रूप में इनका आशीर्वाद बना रहे। नवरात्रि के ये 9 दिन जिस तरह आनंद, हर्ष, उल्लास से हमारे बीतते हैं, वैसे ही हम सबका जीवन पूरा हर्ष, आनंद और उल्लास के साथ बीते। इस प्रार्थना के साथ हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं और माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं।